एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही अच्छे धनुर्विद यानी आर्चर को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें पूरे राज्य का 1 नंबर का धनुर्विद घोषित करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही उस आर्चर ने बोला, मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझसे अच्छा आर्चर पूरे राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। एक द्वारपाल जो राजा के राज्य के बाहर खड़ा होता था, उसने बोला कि मुझे एक धनुर्विद का पता है, तुम उसके पास जाकर मिलो। इसे मिलते ही तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि उससे अच्छा धनुर्विद कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनते ही वह उस रास्ते पे चल पड़ा। वह जंगल में एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहता था, जिसका काम था लकड़ियां काटना। उस लकड़ियां काटने वाले को देखते ही वह आदमी बोला, आपके पास तो कोई धनुष और तीर नहीं है, आप कैसे जानते हो धनुर्विद्या को? वह हंस के बोले, इसके लिए मुझे तीर कमान की जरूरत नहीं है। एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी तीर का काम कर सकता है। यह सुनते ही वह हैरान हो गया। लकड़ी के छोटे से टुकड़े को आसमान पे मारते ही पंछी नीचे गिर गया। यह देख वह आदमी हैरान हो गया। 3 साल तक उसने उस आदमी के साथ अपना गुरु बना के उससे धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करी। जब वह वहां से जाने लगा, यह सोचा कि मुझसे अच्छा धनुर्विद कोई भी नहीं है, पर मन में एक बात आ गई, मैं अब नंबर 1 नहीं नंबर 2 हो गया हूँ। नंबर 2 होने में क्या मजा। उस भावना ने उसके मन में एक विचार पैदा किया, क्यों ना मैं इस गुरु को मार दूं, फिर तो मैं हो जाऊंगा नंबर 1। वह पेड़ के एक साइड पे बैठ गया। उसका गुरु लकड़ियां काट कर आ रहा था। सिर पे थे लकड़ियों के बंधा हुआ एक कट्टा। जैसे ही उसने तीर चलाया, तीर को अपनी तरफ आते देखकर उस लकड़हारे ने लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ मारा, जिससे तीर उसी दिशा में चला गया जहां से वह आया था। वह तीर उस आदमी की छाती में जाकर लगा, जिससे वह नीचे गिर गया। यह देख वह लकड़हारा उसके पास गया और उसका तीर निकाला और हंसकर बोला, मैंने अपनी पूरी विद्या में यह गुण तुम्हें नहीं सिखाया। मुझे पता था सबसे बड़ा खतरा अगर गुरु को होता है वो होता है अपने शिष्य से। अब तुम ये विद्या भी सीख गए, अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। धनुर्विद्या का मैंने कुछ भी नहीं करना, ना ही मुझे किसी को मारना है। तुम हम मेरे बराबर हो गए हो, पर यह हमेशा याद रखना, तुम्हारा गुरु अभी जिंदा है। अगर तुम और निपुणता चाहते हो तो पहाड़ पर चले जाओ, वहां जाकर तुम्हें मुझसे भी अच्छे एक धनुर्विद मिलेंगे। यह सुन वो चल पड़ा, बहुत ही उदास मन के साथ। इतना सब सीखने के बाद भी उसे हारा हुआ महसूस हो रहा था। उसका यह भ्रम टूट गया था कि वो नंबर 1 है, जैसे भीख में मिली है उसे नंबर 1 की उपाधि। वह पहाड़ पर गया। वहां पे एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पीठ झुकी हुई थी। उससे पूछते ही वह बोला, मैं हूँ वही धनुर्विद जिसकी खोज में तुम यहाँ तक आए हो, पर तुम तीर कमान क्यों लेके आए हो साथ में? जो धनुर्विद में निपुण होता है उसके लिए हर चीज ही एक तीर बन जाती है, उसको तीर कमान की जरूरत नहीं होती। अगर तुम सीखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। वह बूढ़ा उस आदमी को पहाड़ की चोटी पर ले गया, जिसके दोनों तरफ थी खाई। यह देख वह बूढ़ा उस पहाड़ पर चढ़ रहा था, जिसका एक पांव का पंजा खाई की तरफ था। बेधड़क होकर वह चला जा रहा था। वह आदमी उस बूढ़े को देखकर बोला, मैं नहीं चल सकता, मेरे हाथ कपते हैं, मेरे पैर कपते हैं। तो उस बूढ़े ने बोला, अगर तीर चलाते समय तुम्हारे हाथ कपते हैं तो वह तीर तुक्का है। वह आदमी बोला, मैं 100% सही निशाना लगा सकता हूँ। बूढ़ा बोला, 100% का मापदंड तो बच्चों की बातें हैं। अगर तुम्हारा हाथ कपता है तो इसका मतलब तुम्हारी आत्मा कपती है, तुम एकाग्र नहीं हो। वह बूढ़े आदमी ने आसमान में उड़ रहे पंछियों के झुंड की तरफ देखा और अपनी आंख नीचे करी। वो सारे पंछी नीचे गिर गए। यह देख वो आदमी हैरान हो गया। वह बूढ़ा आदमी बोला, एकाग्रता इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी नजर तीर का काम करे। एक बड़ा पक्षी तोता, उस पे तीर चलाना बहुत आसान है। एक पक्षी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतने बड़े ऑब्जेक्ट पे निशाना साधना बहुत आसान है।
अपने मन के भाव के साथ, अपनी आत्मा के साथ एकाग्र होकर अपने अंतर्भाव के साथ निशाना साधो और वो निशाना लग जाए, वही है असली निशाना। यह देखकर उस आदमी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यही सब हो रहा है हमारे साथ। कोई भी ह्यूमन किसी भी चीज़ की लर्निंग करे और उसको लगे कि मैं तो हो गया हूँ नंबर 1, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी जॉब पे है, चाहे आप घर का काम करो। यह भावना कि मुझे सब आता है, यह अहंकार ही हमारे पास एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा कर देता है, जो हमारी सोच को आगे नहीं जाने देता। किसे पता था वो आदमी जो एक जंगल में छोटी सी कुटिया में रहता है, उसमें इतना टैलेंट हो सकता है। वह बूढ़ा जो पहाड़ पर चढ़ता है, उसकी आंख में इतनी ताकत है। कैसे अचीव करें अपने काम में इतना ज़बरदस्त फोकस। स्टॉप कंपैरिजन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी, ट्राई टू लर्न। एवरी मिनट ऑफ 1 आवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। जब आप सोचते हो कि मुझे सब कुछ आता है, आपने अपने खुद के लिए खड्डा खड़ा कर दिया जिसमें कोई नहीं गिरेगा, आप खुद ही गिरोगे और आप सोचोगे किसने गिराया मुझे। नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। हमेशा यह सोचें जितना आपने सीखा है उतना काफ़ी नहीं है और कभी भी ये काफ़ी नहीं होगा। इसको अचीव करने के लिए आपको चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त फोकस। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उसको पानी कैसे नहीं लगता। कमल के फूल पर पानी पड़ते ही वह पत्ता झुक जाता है, जिससे वह पानी नीचे उतर जाता है। जैसे पत्ता हल्का होकर अपने आप को ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अराउंड भीड़ में चलते हुए हमें उसके अंदर जाए बिना अपने आप को ऊपर उठाए रखना है। कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स वैसे नीचे गिर जाएं, जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूंद। एक बहुत ही थोड़ा सा गैप हमेशा ही मेंटेन रहता है पत्ते और पानी के बीच में। वही गैप जब आप मेंटेन करना सीख जाओगे, वही चीज़ आपको भीड़ से उस पत्ते की तरह पानी से अलग कर देगी। जैसे कि एक तेज़ दौड़ाक की निशानी है, उसके पाँव के निशान ज़मीन पे बहुत कम होते हैं। जैसे एक हवाई जहाज़ की स्पीड में आते ही वह ज़मीन को छोड़ देता है, उसी तरह ही जब आपका फोकस इतनी स्पीड में आ जाएगा, आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे आसमान में हमें बादल दिखाई देते हैं, हवाई जहाज़ में वही बादल आपके नीचे होते हैं और ऊपर का आसमान साफ दिखाई देता है। बारिश की कोई बूंद आपको छू नहीं सकती। जब आपके मन के भाव, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस इतना डीप हो जाएगा, आपको आउटर वर्ल्ड की कोई भी बात, कोई भी भीड़, कोई भी अट्रैक्शन आपको फैसिनेट नहीं करेगी। उस जहाज़ की तरह, उस पंछी की तरह ज़मीन को बिना छुए आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, वो भी बहुत मज़े के साथ और बिना थके। थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी बातों को सुना। इफ़ यू लाइक माई टॉक, like, share, subscribe my channel. Always stay happy. Have a nice day.